तो चलिए इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम 46 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट को कवर कर लिया है। आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर रहे हैं। सभी को देखिए स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और शुरू से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो आप पहले पार्ट से स्टार्टिंग से ही आपको सारी वीडियो देखनी है और वीडियो को देखते देखते आपको पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 46 दिया गया है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को देखिए 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए किसी वस्तु को हमने क्या किया, पहले 900 रुपये में सेल किया उसको, फिर उसी वस्तु को हमने क्या किया 600 रुपये में सेल किया। अब ऐसा करने पर हुआ क्या, देखिए जब हमने 900 रुपये में उसको सेल किया है और फिर हमने उसको 600 रुपये में सेल किया तो हानि क्या है, उससे हानि का दुगना है लाभ। तो देखिए लाभ अगर यहाँ पर 2 यूनिट का है तो हानि हमारी 1 यूनिट की होगी 600 रुपये में जब उसको बेचेंगे। तो ये हमारी हानि है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पर देखिए हानि और लॉस का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेंगे हम दोनों का कि अंतर निकल के कितना आएगा। अगर दोनों बराबर होता तो हम क्या लेते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों के मूल्य में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, यहाँ पर 300 रुपये का यहाँ पर देखिए डिफरेंस आया। लेकिन यूनिट में कितने का आया, यानी कि रेशियो में कितने का है, यहाँ पर हम ले लेंगे। अब देखिए 2, इसके अंदर हम इसको ऐड इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये -1। अब देखिए ये माइनस है तो ये अंदर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 + 1 तो यहाँ जाएगा ये 3। यानी कि इन दोनों का जो अंतर निकल के आया वो तो निकल के आया 3 यूनिट का। मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 300 के बराबर है। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, ये इसका 100 गुना है। तो हम क्या करेंगे, या तो देखिए हम इसमें से 200 माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 200 का हमें प्रॉफिट हुआ है, या फिर हम इसमें 100 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि हमें 100 का लॉस हुआ है 1 यूनिट की। हमें दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसमें 100 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 700। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 700 रुपये। अब देखिए 900 में से हम जब 700 को यानी कि 900 में से हम 200 को माइनस करेंगे क्योंकि ये 200 हमारा प्रॉफिट है तो भी आंसर हमारा 700 निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस देखिए आपको ये रेशियो लिखना आना चाहिए। दूसरा फिर आपको इसका अंतर करना चाहिए, यानी कि यूनिट में आप वैल्यू को निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर आता है, यहाँ पर 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 100। अब जो भी हमसे पूछा गया वो हम यहाँ से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, दो प्रकार की चाय है। देखिए क्रय मूल्य उनका क्रम से 180 रुपये प्रति केजी है तथा 200 रुपये प्रति केजी है और इन्हें जो मिक्स किया गया है वो 5 और 3 के अनुपात में मिक्स किया गया है। अब इस मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया गया। इससे उसे कुल कितने % का लाभ होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम इसका सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे हम रेशो। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमने क्या किया, देखिए पहले जो चाय खरीदी वो 180 रुपये प्रति केजी वाली खरीदी। अब ये जो 180 रुपये प्रति केजी वाली चाय हमने खरीदी वो 5 केजी खरीदी, मतलब 5 और 3 का अनुपात दिया है तो हमने इसको केजी में ले लिया। तो ये खरीदी हमने 5 केजी प्लस के अलावा हमने 200 रुपये केजी वाली भी चाय खरीदी है और ये खरीदी हमने 3 केजी और फिर हमने इसको सेल कर दिया सभी को मिक्स करके 210 रुपये प्रति केजी के भाव से। यानी कि 5 और 3 8 केजी चाय हमने बेच दी है 210 के भाव से। तो ये सीपी और एसपी का हमने रेशो निकाल लिया। अब सीपी और एसपी हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हम यहाँ से बता देंगे। दूसरा तरीका यह, आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको जो वैल्यू कट रही है हम उसको काट देंगे। कैसे काट देंगे, देखिए 5 यहाँ पर हम 0 से 0 को, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं इसको। 3 से इसको काटेंगे 3 × 18 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 3 7 यहाँ जाएगा ये 21 के। और कुछ कट रहा है तो हम उसको भी काट देंगे। तो 2 से कट सकता है। अब ये देखिए 2 से यहाँ इसको कैंसिल करा हमने, 2 × 3 = 6, 2 से इसको कटा है हमने, 2 × 4 = 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तो बचेगा कितना, ये 5 × 3 = 15 प्लस यहाँ कितना बचा, ये 10 बराबर यानी कि रेशो यहाँ कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28। तो यहाँ आ जाएगा 28। तो देखिए आंसर हमें % में बताना है, इसलिए हमने इसको काटा खोटी इसमें मचा दी है। तो छोटा हम बना सकते हैं जब हमसे आंसर % में पूछा जाएगा। तो दोनों का ऐड करा हमने तो यहाँ आ जाएगा ये 25 और यहाँ आ जाएगा ये 28। इसका मतलब ये है कि हमने किसी
अब हमने चाय को देखिए 25 में खरीदा और 28 में हमने सेल कर दिया, तो 3 का हमें लाभ हुआ। 25 के ऊपर देखिए 3 का हमने लाभ हुआ है, परसेंट में हमने बताना है तो गुणा में हम 100 लगा देंगे। 25 चौके कितने हो जाएगा यहाँ पर ये 100 और 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर ये 12। तो देखिए हमें जो लाभ होगा वो 12% का होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको इनको काटना नहीं है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ देंगे और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप अंतर लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, परसेंट में आंसर चेंज नहीं होगा। तो हम वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग आसान बना लेंगे जब हमसे आंसर परसेंट में पूछा जाएगा। तो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शुद्ध घी का जो भाव है वो 100 रुपये प्रति केजी है। अब इसमें क्या किया गया, 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल इसमें मिला करके इसको 96 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा गया और इस पर देखिए 20% का लाभ भी हुआ हमें। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया था ये हमें बताना है। तो देखिए हमने क्या किया गया, 100 रुपये केजी वाला घी लिया और एक 50 रुपये केजी वाला हमने घी ले लिया या तेल ले लिया, जो भी दिया गया है, और उसको हमने मिक्स कर को बेचा है 96 रुपये प्रति केजी के भाव से और इस पर हमें 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब ये जो हमें वैल्यू दी गई है 96, 120 के बराबर है, तो 100 के बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से हम वो वाली वैल्यू निकालेंगे जिस वैल्यू पर हम इनको मिला करके बेच रहे हैं। तो जिस पर हम इनको मिला करके बेचेंगे वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो 0 से 0 खत्म, 5 अट्ठे हो जाए यानी कि 12 अट्ठे 96। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, दोनों घी को मिलाया, घी और तेल को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद 80 रुपये में उसको बेच दिया। तो यहाँ से हम दोनों का रेशो निकाल लेंगे। देखिए 80 में से 50 जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा ये, और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ 20 बचेगा ये। 0 से 0 खत्म, रेशो कितना आ जाएगा निकाल के, 3:2। तो 3:2 ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आपको डायरेक्टली 96 नहीं लेकर के सॉल्व करना है क्योंकि इसमें 20% का हमारा लाभ भी जुड़ा हुआ है और बीच में जो हम वैल्यू रखते हैं वो वाली वैल्यू रखते हैं जो जिस पर हम इसको मिक्सचर को सेल करते हैं। तो सेल हम कितने में कर रहे हैं, 80 रुपये में कर रहे हैं। 49 देखिए मुकेश ने क्या किया, 40 केजी गेहूँ 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 25 केजी गेहूँ उसने 15 रुपये 10 पैसे प्रति केजी की दर से खरीदे और इन्हें मिला करके मिश्रण को इस भाव से बेचे कि कुल इसे 10% का लाभ हो। अब देखिए उसने खरीदे कितने केजी है, यहाँ पर 40 केजी उसने गेहूँ खरीदे और भाव कितना है देखिए उसका 12.5 रुपये। मतलब इसको 25/2 हम लिख सकते हैं 12.5 को, 2 से इसको काटा हमने, 2 दूना 4, 25 दूना में हो जाएंगे 50। तो 500 रुपये तो देखिए यहाँ पर उसने इन्वेस्ट कर दिए अपने। फिर उसने खरीदे है 25 यानी कि 25 केजी खरीदे उसने, देखिए यहाँ पर ये 25 केजी खरीदे उसने 15 रुपये 10 पैसे के भाव से। तो 15 पॉइंट यहाँ जाएगा ये 1/10 हम लगा देंगे यहाँ पर, ये 0 यहाँ से हटा के तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। या फिर हम इसको यहाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी दोनों की, हमने यहाँ पर ये पॉइंट हम हटा देंगे तो नीचे तो 10 आ गया। काट के बगैर हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो यहाँ जाकर देखिए 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और यहाँ जाएगा 2, 127 का 7 हासिल लगे। यहाँ पर देखिए 127 तो 12 लगेगा यहाँ, 25 ही कम 25 तो यहाँ जाएगा ये 35 और 2 37, तो 37 आ जाएगा। और बट्टे में कितना है यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। तो उसने जो खरीदे है 25 केजी गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे के भाव से, तो उसने इन्वेस्ट किया यहाँ पर 377 रुपये 50 पैसे को और दोनों को मिला करके उसको बेचना है। तो दोनों को मिला करके अब कितना आ जाएगा खर्च उसका, देखिए यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये 0.5। तो देखिए ऐसा कैसे आ गया यहाँ पर ये, और यहाँ देखिए आ जाएगा 7 का 7 आ जाएगा और 5 और 3 8, तो यहाँ जाएगा 877 रुपये 5 पैसे। अब इसको देखिए क्या करना है, 10% के लाभ पर उसको बेचना है। तो उसको प्रति केजी पूछना है कि कितने रुपए में वो बेचेगा जब उसको 10% का लाभ होगा। मतलब ये वैल्यू हमें देखिए दी गई है 10 की और 11 की हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है। यहाँ पर ये 1/10 के बराबर होता है। 10 में खरीदा, 11 में सेल कर दिया तो 11 में। इसका मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो हम बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते हैं कि 11 का मल्टीपल आएगा। अब देखिए यहाँ जाएगा ये 3 और यहाँ 5 3 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 5 4 9 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा ये 0 3 का 3 5 और 1 6 का 6, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ आ जाएगा देखिए 5 4 9 8 और 1 9 9 9 0, तो डी आंसर हमारा हो सकता है। यानी कि ई भी चेक कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। बाकी अगर 4 ही ऑप्शन होते ना तो आंसर हमारा 100% डी होगा इस क्वेश्चन का।
चेक कर लेंगे, चलिए हम इसको, तो देखिए चेक हम करेंगे। अब ये जो निकल के आएगा ना, ये आए निकल के कितने का, शुरू में तो खरीदे उसने 40 kg गेहूँ, फिर खरीदे उसने 25 kg गेहूँ, तो यहाँ जा गए टोटल 65 kg का भाव। हमें निकालना है 1 kg का, तो डिवाइड लगा देंगे हम इसको 65 से। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ बट्टे में 1 0 और लगा देंगे हम, फिर से इसको काट लेते हम। तो पहले हम इसको 5 से काट लेते, तो यहाँ जा गए 13 पंजे 65, 5 से हमने इसको काटा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, ये 5 सत्ते हो जाएगा यहाँ 35, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर से यहाँ 2 बचा और 5 पंजे 25, 13 से काट लेते हैं। अब देखिए हम इसको 13 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 13 एकम 13, फिर देखिए यहाँ 4 बचेगा, ये 13 तिया 39, यहाँ 6 बचा ये, और 13 पंजे हो जाएगा यहाँ पर ये 65। अब ये यहाँ पर ऐसे बन गया, यानी कि यहाँ जाएगा 135 गुणा में 11 बटे में ये 10 चल रहा है। यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 का 5, 5 और 3 8, 3 और 1 4 का 4, 1 का 1 बटे में यहाँ पर ये 10 है। 10 नहीं, यहाँ पर 1 0 ये वाला भी है, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटा कर हमने 0 लगा दिया, तो यहाँ 100 आएगा, ये 100 आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 100 है, तो 2 0 यहाँ से हटेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पर ये लग जाएंगे। 14 रुपये 85 पैसे ऑप्शन डी में ही दिया गया है, तो देखिए यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी, मतलब कैलकुलेशन किए बिना सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर ये बैंकिंग का सवाल है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, ये ई, इनमें से कोई नहीं। अगर 4 ऑप्शन होते तो हम बिना इसकी कैलकुलेशन किए आंसर डी लगा के आगे बढ़ जाते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया था 11 का मल्टीपल। 50 नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर। कपड़े के एक व्यापारी ने क्या किया, अपने कपड़े का आधा भाग तो देखिए 20% लाभ पर, तथा कपड़े का देखिए आधा भाग जो शेष बचा हुआ है उसका आधा भाग 20% हानि पर बेचा, तथा जो शेष कपड़ा और बचा था उसको क्रय मूल्य पर ही उसने बेच देना, लाभ हुआ ना हानि हुई। तो उसको ओवरऑल जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ। आसान सवाल है, इसको और भी आसान हम बना देंगे। कैसे, देखिए कपड़े का आधा भाग, फिर उस आधे का भी आधा भाग, तो यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे टोटल जो उसके पास कपड़ा है वो 4 मीटर है। 4 मीटर क्यों माना हमने, क्योंकि यहाँ पर आधा आधा हमें 2 बार दिया गया है, इसलिए हमने मान लिया अपने पास से। कुछ भी मान सकते हैं आप, बाकी अगर आप कटने वाली नंबर मांगेंगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान बढ़ जाएगी। आधे का मतलब 1/2 होता है, और इस शेष वाले का आधा का मतलब भी 1/2, तो 1/2 मतलब बटे में 2 दूना 4 आ गया, इसलिए हमने कपड़ा मान लिया कि उसके पास 4 मीटर कपड़ा है। अब इसका आधा क्या किया उसने, बेचा है 20% लाभ पर। 4 का आधा मतलब 2, और इस 2 को बेचा है उसने 20% के प्रॉफिट पर। फिर देखिए उसके पास जो शेष बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पर 2 उसके पास शेष बच गया ये, क्योंकि आधा तो उसने बेच दिया और शेष बचा 2। अब बोला गया है कि इस शेष का भी आधा भाग। अब देखिए इस 2 का जो आधा भाग है, इस 2 का आधा भाग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 1 को क्या करता है वो 20% की हानि पर बेचता है, इसको बेचा उसने 20% की हानि पर। अब देखिए अब टोटल में से 2 में से 1 बचा है, तो 1 बचेगा यहाँ पर 1, शेष अब बचा कितना 1, और इसको बेचा है उसने उसी क्रय मूल्य पर, ना हो उसको लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई, मतलब 0 पर उसको बेचा। ओवरऑल जो चेंजेस आएगा परसेंट में कितना आएगा ये बताना, यानी कि वेटेड एवरेज लगा करके हम इसको सॉल्व करने हैं। आसानी सवाल है, परसेंट में हमसे पूछा गया, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर। देखिए 20 दूना हो जाएगा 40, तो यहाँ जाके प्लस के 40, हानि है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तो 20 की कम 20, यहाँ 20% आ जाएगा, और यहाँ पर उसको ना लाभ हुआ ना हानि, 0 मतलब 0। और 20 में से देखिए हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 20, तो यहाँ जाएगा 20%। लेकिन ये परसेंट 20 का है। कपड़ा टोटल कितना था हमारा, 4 मीटर का, 4 से हमने इसमें डिवाइड लगा देना है, बस 4 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 20। तो ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट होगा ना ऐसा करने पर वो 5% का होगा, तो ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। 51 देखिए 50 kg दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो देखिए इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, पानी ही मिलाना है, पानी की कोई कीमत नहीं होती है। 50 kg देखिए उसके पास दूध है, वैसे तो आंसर इसका आ जाएगा कितना 10 और 10% 5, तो 5 ही आ जाएगा, ऑप्शन ए भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा देखिए 50 kg क्या किया उसने, दूध खरीदा, 50 kg उसने दूध खरीदा। हम कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 kg दूध का जो प्राइस है ना वो 1 ही रुपया है, तो 50 रुपये उसने खर्च किए 50 kg दूध पर। अब उसने क्या किया, उसको 50 kg दूध पर प्रॉफिट कमाना है, इस 50 पर प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो 50 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5।
अब इसमें क्या करना होगा, उसको 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब इसको 55 kg करना पड़ेगा। अब 55 kg करेगा जब वो, तो 1 kg का प्राइस हमने माना था 1 रुपया, तो 55 रुपये यहाँ से उसको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये रुपया आएगा, यहाँ पर 50 की चीज़ उसने 55 में सेल कर दी, तो उसको 5% यानी कि 5 kg उसने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। तो आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं हम। एक दुकानदार ने देखिए एक कुर्सी को देखिए 2.5% हानि पर बेची। यदि इसे वह क्या करता, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो देखिए यहाँ पर 7.5% का लाभ उसको मिलता। अब उसको 12.5% का लाभ कमाना है, तो इसे कितने में बेचना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके का सवाल हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, 2.5% की हानि पर उसको बेचा। 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, पर उसने हानि पर उसको बेच दिया। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा कहीं पर CB है, फिर उसने क्या किया, अगर उसको 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 7.5% का लाभ मिलता, मतलब 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7.5% का उसको प्रॉफिट होता। तो परसेंट में देखिए उसको यहाँ से लेकर के जब उसको हानि हुई थी और यहाँ तक कवर करने में जो चलना पड़ा है, वो 7.5 और 2.5 को जब हम जोड़ देंगे तो 10% उसको कवर करना पड़ा, यानी कि 10% उसको वैल्यू को कवर करना पड़ा। पर उसको लाभ कितना का हुआ, देखिए रुपए में उसको लाभ हुआ है 100 रुपये का, लेकिन परसेंट में कितने का हुआ है, उसको 10% का, क्योंकि उसने 2.5 को भी कवर किया है, तभी तो उसको 7.5 का लाभ हुआ है। 2.5% हानि को भी उसने कवर कर लिया, इसलिए हमने इनको जोड़ा है। तो 10% का मान सीधा सीधा हमें दे दिया यहाँ पर 100 रुपये का। हमें क्या करना है, 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम 12.5% का प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 12.5 जो परसेंट होता है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद रख लेना है कि 1/8 के ये बराबर होता है। तो 1/8 के जब ये बराबर होता है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर 10 का मान देखिए 100, 10% है, ये 10% है, ये 10% का मान कितना है हमारा 100 है, तो 100 का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और इसका भी हमें 12.5% निकालना, मतलब 8 की चीज़ हमने 9 में बेचनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से ये 0 खत्म, 1000 बटे में यहाँ नहीं कि यहाँ जाएगा ये 1000, गुणा में यहाँ जाएगा ये 1000 आ जाएगा, ये 1000 गुणा में 9 और बटे में यहाँ जाएगा ये 8। 8 से देखिए 1000 को हम काटेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम 125 बार ये कटता है, और गुणा में हम 9 कर देंगे, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना में 18, 4 22 का 2 कैरी 2, 9 दूना में 9 कम 9 तो 11 का 11, 1125 में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 12.5% का लाभ होगा। 53 देखिए एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। 10% कम में खरीदा। अब देखिए सक्सेसिव यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, तो शुरू से आपको वीडियो जरूर देखनी है अगर आपको ये चीज़ समझनी है। तो सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस के वाई या प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। जो वैल्यू यानी कि जिसमें हमें प्रॉफिट होगा उसको हम प्लस मिलेंगे, जिसमें हमें लॉस होगा उसको माइनस मिलेंगे। अब देखिए शुरू में उसने जब बेचा था उसको 5% का लाभ हुआ, लेकिन यदि से क्वेश्चन ये शुरू होता है, यानी कि यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है ये, क्योंकि यहाँ के बाद हम चेंज कर रहे हैं, इसमें 5% कम में खरीद रहा है, 1 रुपया कम में बेच रहा है, 10% का हमें लाभ हो रहा है। जो भी चेंज आ रहा है ना वो इसके बाद में आ रहा है। तो शुरू वाले 5% को आपको जैसा है वैसा का वैसे ही रहने देना है। अब देखिए हमने क्या किया, उसको 5% कम में क्या किया, उसको खरीदा। अब कम दिया है तो हम माइनस मिलेंगे, तो 5 आ जाएगा माइनस का। अब फिर हुआ है हमें 10% का प्रॉफिट, तो माइनस मिलेंगे। अब माइनस के यहाँ जाएगा 5, गुणा में यहाँ जाएगा ये 10 के बराबर, और बट्टे में यहाँ पर ये 100 भी रहता है, ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ ये 100 आ जाएगा इसके बट्टे में सक्सेसिव के। अब देखिए यहाँ जाएगा ये 5 माइनस का और ये 10 प्लस का, तो यहाँ जाएगा 5 प्लस के, माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 खत्म, और यहाँ जाएगा 5 दूना में 10, तो यहाँ जाएगा माइनस के 0.5 के बराबर। 5 में से हम आधे को माइनस कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा यहाँ पर। ये वैल्यू जो आ जाएगी देखिए यहाँ पर ये आ जाएगी 4.5% के बराबर। अब जो देखिए हमें प्रॉफिट होगा ना वो 4.5% का होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए पहले जो हमारा लाभ था ना वो 5% का था, तो देखिए पहले जो हमारा लाभ था वो 5% का था, और अब जो हमारा लाभ होने लगा है वो 4.5% का लाभ होने लगा, यानी कि चेंज जो आया है ना वो 4.5 का आया है 5 से। तो कितने का अंतर आया, देखिए परसेंट में अंतर आया है 0.5 का, यानी कि आधे का अंतर आया है। पर क्वेश्चन में बोला गया कि आधे का नहीं, हमने उसको
1 रुपया कम में बेचा है। यहाँ पर देखिए आधे % कम में उसको प्रॉफिट हुआ और वहाँ पर उसने 1 रुपया कम में बेचा। मतलब ये 0.5 का जो मान हमें दिया है वो 1 रुपया का दिया है। 100% का मान हमसे पूछा गया, यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा गया, तो क्रय मूल्य यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ इससे पॉइंट हटेगा तो यहाँ ऊपर 1 0 और आ जाएगा और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 मान के भी हमारा आंसर आ जाएगा, पर टाइम इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये लिख के समझाया, आपको इतना लिखना नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। क्योंकि आप यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हानि हुई है, यहाँ पर ये लाभ, मतलब 10 में से 5 गया 5 और 5 ढाई 50, मतलब बटे 100 आधा, तो 4.5 आ जाएगा। तो इतना तो हम बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे इसको। 54 देखिए, यहाँ पर किसी वस्तु को क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। 40% मतलब 2/5 है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आता है यहाँ पर 2/5। अब देखिए यहाँ पर दिया है हमें CP और SP का रेशियो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें बोला गया है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अगर देखिए विक्रय मूल्य उसका 5 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ही क्या है, ये 5 का 40% है। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए वो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य कितने % है, ये इसका कितने % है। तो देखिए 2 ऊपर आ जाएगा, ये 5 बटे में गुणा में लगा देंगे % के लिए 100, 2 से इसको काटा हमने 50 बार जाएगा, ये 50, यहाँ 5 पंजे 25, तो 250% आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 250% क्या होगा, वो अधिक होगा। तो देखिए ऑप्शन का आ जाएगा हमारा डी निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का देखिए 250% के बराबर है। 55 देखिए, यहाँ पर एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का कुल मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ लाभ हुआ है या हानि हुई है। 80 रुपये कम में बेचा मतलब लाभ वाला को भी हानि में बदल दिया, तो 10 20, 20 चौक 80, 400 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतनी कैलकुलेशन देखिए आपको मन में ही करनी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना पड़ेगा। अभी देखिए हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, ये बीच में हमारा कहीं CP है। पहले हमने उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा, उसके बाद हमने उसको 10% की हानि पर बेच दिया, और ऐसा करने पर हमने क्या किया, उसको 80 रुपये हमें कम मिलेंगे। कम मिले कितने हमें, 80 रुपये हमें कम मिले। पर हानि में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए फ़र्क कितने का आएगा, दोनों का अंतर यहाँ आ जाएगा 20% उसको ऐसा करना पड़ा। तो 20% का मान हमें सीधा सीधा ये 80 के बराबर दे दिया। % में कितना होगा, 100 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 20 चौक 80, और यहाँ जाएगा ये 400, तो क्रय मूल्य हमारा 400 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था, हमने बिना पेन चलाए हमने इसको सॉल्व करना है। 56 यहाँ पर देखिए 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को तो देखिए 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को यहाँ पर 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है, बता देंगे हम। यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी हमारी 100 है। अब देखिए आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया, तो आधी कितनी हो जाएगी इसकी 50, और आधी यहाँ पर ये 50। अब इसको तो देखिए 20% लाभ पर बेचा गया, 50 का 20% कितना निकल के आ जाएगा 10, तो इसका 10 हम इसमें ऐड कर देंगे तो इनको बेचा जाएगा 60 में, क्योंकि हम लिखने के नहीं है। 50 का 20% में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पता है हमें 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा 50 का 20%। फिर बेचा गया 40% के लाभ पर इन आधी वस्तुओं को। 40% का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ जा गए 5 चौक 20, तो 50 का जो 40% होगा वो 20 होगा। इनको बेचा गया है 70 रुपये में। अगर देखिए उन सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाता तो इनको कितने में बेचा गया, टोटल 60, और यहाँ जा गए 70, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये 130, 6 12, यानी कि 130 रुपये में उसको बेचा गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है, यानी कि 6 12, हाँ ये ठीक है, 25% को उसको लाभ पर बेचा था सभी वस्तु। देखिए सारी वस्तुएं जो हमारी 100 है और इनको हम 25% के लाभ पर बेचते तो हम कितने में बेचते, उसको 125 में बेचते। अभी बेचा कितने हमने उसको 130 में बेचा है, और बेचते अगर हम उसको 25% तो 25 में, मतलब यहाँ जाएगा देखिए 125। तो दोनों का अंतर अभी कितना अधिक मिल रहा है हमें, यहाँ पर कम मिल रहा है कि अगर हम 25% कम में बेचते तो हमें 5 कम मिलते,
तो यहाँ पर तो हमें 5 कम मिल रहे हैं, पर क्वेश्चन में बोला गया उसको 100 रुपये कम मिल रहे हैं। ये दिया गया हमें यहाँ पर ये 100 रुपये कम मिलते हैं। तो देखिए एक वस्तु पर हमें 5 कम मिल रहे हैं। एक वस्तु हमने मान लिया, पता नहीं है हमें वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो एक पर हमें 5 कम मिल रहे हैं, हमने मान लिया टोटल x है, और इन टोटल सभी वस्तुओं पर हमें 100 रुपये कम मिलेंगे। तो 5 हम निकाल लें, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 तो 20। टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 20 निकल के आ जाएगी यहाँ। और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया था, तो 20 निकल के आ जाएगा। क्योंकि एक पर यहाँ पर देखिए 5 की कमी है, तो 100 पर कितने की होगी? यहाँ पर टोटल 20 है, 20 पंजे 100, 5 वस्तु है, तो 5 का कितना आ जाएगा? ये 5 से यहाँ पर भी डिवाइड लगा देंगे 100 में, तो 20 पंजे 100, तो 20 रुपये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा दिया गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर हम सीपी और एसपी का, जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, 5 चौक 20 और यहाँ जाएगा 5 या 15। तो सीपी रेशियो एसपी कितना निकल के आ जाएगा इनका? 3:4 के बराबर। 3:4, 3 में खरीदा, 4 में हमने उसको सेल कर दिया। तो देखिए 1 का लाभ हुआ है, परसेंट में कितना होगा? 3 के ऊपर 1 का लाभ, 33 सही 1/3%। तो सी आंसर आ जाएगा हमारा। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 58 देखिए यहाँ पर एक अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे वो 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? अब उसने क्या किया? देखिए 2576 रुपये में उसको सेल किया, तब ऐसा करने पर उसको 12% का लाभ हुआ, मतलब 112 की वैल्यू हमें दी है। 100 का मान हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें उसका क्रय मूल्य कितना होगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं, कैसे? यहाँ पर देखिए इसको हम काटेंगे, किस ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर हम एक, यहाँ पर तो देखिए इकाई अंक 2 है, यहाँ पर ये 6 है, मतलब इस 2 के अंदर हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 6 आ जाए? या तो देखिए हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसमें 33 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर ही, इन्हीं नंबर से करने पर गुणा में क्या आएगा? अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 तो आएगा, पर ये तो 2576 है, बड़ा नंबर है, ये तो हो नहीं सकता। अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ 2500 के नज़दीक ये नहीं आने का, तो इससे भी हम नहीं करेंगे। बचा कौन? 23। तो 23 से देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसमें हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाकर देखिए 23 दूना में 46, 46 का 6 हासिल 4, 23 से कम 23 और 4 27 का 7 हासिल 2, 23 से कम 23 और 2 25 का 25, तो आ गया ये 2576। इसका मतलब क्या है? ये 23 बार कैंसिल हो गई है, यानी कि अगर हम इसको देखिए 112 से इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 23 बार। तो हमारा सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा ये कितना? देखिए यहाँ पर ये 2300 निकल के आ गया। अब देखिए 2300 रुपये में हमने उसको खरीदा है। अब ये बोला गया कि इसको 100 रुपये में अगर हम कम में खरीदेंगे, 100 कम में खरीदेंगे तो 100 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो यहाँ पर हम उसको 2200 रुपये में खरीदेंगे। पर बेच अभी भी कितने में रहे हैं? हम 2576 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सीपी हमारा निकल के आ गया ये 2200 अब की बार, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो अभी भी कितना है? यहाँ पर देखिए 2576 के बराबर है। तो कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर देखिए 376 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2200 के ऊपर प्रॉफिट हुआ है हमें 376 का। परसेंट में कितना होगा ये हमें बताना है, तो गुणा में हम 100 लगा देंगे यहाँ पर। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर ये 2200 आएगा, 200 नहीं, तो यहाँ 22 बचेगा। अब 2 से काट लेते हैं हम इसको, 2 से इसको 11 बार जाएगा ये, तो यहाँ जाकर देखिए 2 ही कम 2, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 11 से इसको काट लेंगे हम, तो 11 कम 11 यहाँ आ जाएगा ये। फिर यहाँ कितना बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा ये 7 और 11 सत्ते होते हैं 77, 1 बचा और नीचे 11, तो 17 से ही 1/11% का लाभ हमें होगा। तो सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम उसको 100 रुपये कम में खरीदेंगे तो आंसर अब की बार जो हमारा निकल के आएगा इसी सेलिंग प्राइस पर वो 17 सही 1/11% का आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस वीडियो का। यहाँ पर प्रतीक ने देखिए एक संगीत वाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए फिर आगे बोला गया कि और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य जो है वो 10,500 रुपये दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? मान लेते हैं हम उसने प्रतीक ने क्या किया, उसको x रुपये में खरीदा है, फिर उसने क्या किया 20% को उसको लाभ पर बेचा, मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 में खरीद के उसने 6 में बेच दिया। अब ये लिखना नहीं पढ़ना चाहिए आपको, बार बार मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा,
20% को हम लिखते कैसे हैं? अब डायरेक्टली हम 40% का मतलब होता है 2/5। 5 में खरीदा, 2 ज़्यादा मतलब 7 में उसने उसको सेल कर दिया। और ऐसा करने पर उसको जो देने पड़े हैं 10,500 रुपये उसने दिए हैं किसने? स्वास्तिक ने। तो यहाँ पर हमने x का मान निकालना है और x का मान हमने क्या माना है? प्रतीक का क्रय मूल्य। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे पहले ही। यहाँ पर देखिए इसको काट देंगे हम, 7 से इसको काटा हमने तो यहाँ जाकर देखिए 7 एकम 7, 3 बजे 7 पंजे 35, तो यहाँ जाएगा ये 1500। अब के बाद हम इसको 6 से काट लेते हैं। तो 6 से हमने इसको काटा, 6 यहाँ जाएगा 6 दूना में 12, 3 बचेगा यहाँ पर ये 6 पंजे 30, 0, 250। एक्स के बराबर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 250 और ये 25 है, 5 पंजे 25 बटे में है, बराबर की इस तरफ आके यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगा। 25 गुणा में 25 कितने होते हैं? यहाँ पर ये 625 और 1 0 हम लगा देंगे यहाँ पर 6250। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक ने जो उसको खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 6250 रुपये में खरीदा था। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ पर ये मनीष ने 25 केजी चावल को 32 रुपये प्रति केजी तथा 15 केजी चावल को देखिए 36 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को उसने 40 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की दर से उसको बेच दिया। उसका लाभ कितने का होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे ही सवाल तो हमने अभी पहले वीडियो में भी यानी कि पहले भी किया है, इससे पहले भी हमने ऐसे सवाल को सॉल्व कर लिया। इसको भी हम कर लेंगे। पीपी और एसपी निकाल लेंगे हम डायरेक्टली। इसका पीपी रेशो एसपी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए पहले क्या किया उसने 25 केजी चावल खरीदे 32 रुपये की दर से, तो खर्च कितना आ जाएगा? 32 केजी चावल खरीदे यानी कि 32 रुपये में 1 किलो, टोटल खरीदा है 25 केजी, प्लस फिर उसने मिलाया है दूसरे खरीद करके 15 केजी चावल उसने खरीदे हैं। इसको कलर चेंज करके हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 15 केजी चावल उसने फिर से खरीदे और 1 केजी का जो मूल्य है वो 36 रुपये प्रति केजी के भाव से है। फिर अगले रेशो में मिला करके दोनों को बेचा उसने। बेचा कितने में? देखिए 40 रुपये 20 पैसे में उसने मिला करके बेच दिया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखिए इसको 0 को काटेंगे हम, यहाँ पॉइंट बचेगा तो पॉइंट हटाकर हम यहाँ बटे में डायरेक्टली यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे। और टोटल चावल है कितने? देखिए टोटल चावल की जो मात्रा है वो 25 केजी तो देखिए यहाँ पर खरीदे उसने, 40 केजी 15 केजी यहाँ पर खरीदे, तो टोटल 40 केजी चावल को उसने बेचा है। तो दोनों का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। या तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे या फिर इसको और छोटा बना लेंगे। जो कट रहा है उसको हम पहले ही काट देंगे। तो कट क्या रहा है? 5 से काट देते हैं इसको। 5 पंजे यहाँ आ जाएगा ये 25, 5 तिया आ जाएगा ये 15 का, और 5 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर ये 40। ठीक है, 4 2 6, 3 से फिर से हम इसको काट सकते हैं, तो 3 से तो यहाँ नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं हम इसको, 4 अट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर देखिए ये 32, 4 नम यहाँ आ जाएगा ये 36 और 4 दुने में आ जाएगा यहाँ पर ये 8 के। अब देखिए कुछ और नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 8 पंजे 40 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 9 तिया 27 बराबर रेशो में यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए अभी 2 से हम इसको काट लेते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा ये 2 5 बार, 5 से अभी हम इसको काट लेते हैं तो यहाँ जाकर देखिए 5 अट्ठे 40। यहाँ पर इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 0 बढ़ेगा यहाँ पर ये 5 को जाएगा यहाँ पर ये 20 के 80 रुपये 4 पैसे। दोनों को यहाँ ऐड किया हमने तो यहाँ जाएगा 20 और 40 और 20 60 और 7 67। तो देखिए 67 रुपये में उनको ख़रीदा है और 80 रुपये 4 पैसे में उसने उसको सेल कर दिया। तो परसेंट में लाभ हमें बताना है कि कितना लाभ उसको होगा। तो देखिए लाभ होने के लिए उसको क्या होगा? अंतर कितना का आएगा? दोनों का निकल के 13। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 70 और 10 यहाँ आ जाएगा 80, 13 रुपये 4 पैसे। 67 रुपये में उसने उसको ख़रीदा है और लाभ हो उसको 13 रुपये 4 पैसे का। तो देखिए दोनों का डिफरेंस यही तो निकल के आएगा 13.4। परसेंट में बताना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, 2 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 1 0 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा। 67 से देखिए ये कितनी बार जाएगा? 6 दूना में 12 होते हैं, यहाँ 1 बचेगा, 7 दूना तो ये 2 बार कटेगा इसका सीधा सीधा। 67 दूना होते हैं 134, तो 2 बार कटेगा, यहाँ पर ये 0 पहले से ही, तो 20% आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए इसको छोटा बना करके हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हम कैलकुलेशन से ज़्यादा बच गए हैं। या फिर आप डायरेक्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, पहले 32 की और 25 की, फिर 15 की और 36 की करते, इन दोनों को जोड़ देते, फिर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होती और उसके बाद हम क्या करते? दोनों का अंतर लेते तब आंसर निकालते। या फिर हम परसेंट में हमसे पूछा गया तो हम इसको पहले ही जितना कट रहा है ना उतना हम इनको काट देंगे, जितना कट रहा है उसको पहले ही हम काट देंगे। आंसर हमारा फिर भी सेम ही आएगा क्योंकि परसेंट में आंसर नहीं बदलता है।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे तो। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।